वेलकम टू डीटीई क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं और आज हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अपने थर्ड मेथड से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को सीखने के लिए एक्सरसाइज 5B, इसी में जो क्वेश्चंस है उन्हीं को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारी साथ साथ एक्सरसाइज 5B भी हो जाएगी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, दो इक्वेशंस है हमारे पास। इस इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। अब ध्यान से देखना कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x है y है, ठीक है, वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने x, थोड़े डिस्टेंस पे मैंने लिख दिया y, थोड़े डिस्टेंस पे लिख दिया 1, x y 1। हमेशा यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे और यहाँ पे हम हमेशा 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे x लिखा है ना, तो ये x वाली टर्म को छुपा दो, x वाली टर्म को हाइड कर लो। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स बचे ये चारों हमने यहाँ पे लिखने हैं। -5 यहाँ लिखना है, फिर इसके नीचे लिखना है -4, फिर लिखना है 8 और 7, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, x और y के बीच में। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने x को छुपाया था, x को हाइड किया था, यानी कि फर्स्ट टर्म को हाइड किया था। अब आप ये लास्ट टर्म को हाइड कर लो। ठीक है, 8 और 7 यानी कि कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लो, इसे छुपा लो। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये चार कोफिशिएंट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, 2 और 1 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, फिर -5 -4 वो लिखेंगे यहाँ -5 -4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल्स जो है वो लिखे और यहाँ पे लिखा 1, हमेशा ऐसा ही करना है। फिर यहाँ पे जो x है, हमने फर्स्ट टर्म को छुपाया, दोनों की फर्स्ट टर्म को, x वेरिएबल को, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो एज इट इज लिख दिए। ठीक है, -5, इसके नीचे -4, यहाँ 8, यहाँ 7। फिर ऐसे हम लास्ट टर्म को छुपा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे 2 1 2 1 -5 -4। लिखने का तरीका यही है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें अब अगले स्टेप में लिखना है x, ऐसे डैश डाल दिया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, -5 × 7, फिर बीच में डालना है माइनस साइन, फिर इसको इससे इंटू करना है, -4 × 8। ठीक है, पहले ये, ऐसा नहीं करना कि पहले ये कर दो, नहीं, ऐसे ही चलना, ऐसे 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 नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू डालेंगे, फिर y पे आ जाओ। y के लिए इन चारों का यूज करना है। पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 7 को 2 से करेंगे, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 के लिए इन चारों का यूज करेंगे। सबसे पहले 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन, देन 1 × -5। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। x अपॉन ये हो जाएगा -35 और ये माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ा 32 इक्वल्स टू y अपॉन 8 - 14। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -8 + 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये आ जाएगा x अपॉन -35 + 32 कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पे y अपॉन 8 - 14 -6। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन -8 + 5 -3। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है और एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, कैसे, x अपॉन -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 एंड y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3। ठीक है, अब यहाँ से x निकालना है, -3 को उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, -3 अपॉन -3 कटिंग की तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, तो -6 उधर जाएगा, -3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 ज़ा, y की वैल्यू आ गई 2। सो x आ गया 1, y आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको करना है क्वेश्चन, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे ही होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू के उधर आपको जीरो रखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सेट करके लिखेंगे। फर्स्ट वाली तो एज इट इज़ है 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसे लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वही काम, वेरिएबल लिखेंगे x y एंड यहाँ पे 1। x लिखा है तो पहले हम ये फर्स्ट टर्म को हाइड करेंगे और यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स लिख देंगे -4 3 2 माइनस 13, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद लास्ट टर्म को हाइड करेंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख देंगे 5 2 -4 3, मतलब ऐसे ही लिखना है, x के इधर 1 के उधर और फिर x y के सेंटर में y 1 के सेंटर में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, x लिखा यहाँ पे अपॉन 4 -4 इंटू -13 कितना 52, ठीक है, प्लस का 52 फिर बीच में माइनस साइन 3 2 6 इज इक्वल टू y अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई 2 2 4 फिर माइनस साइन फिर -13 इंटू 5 क्या होता है, -13 इंटू 5 -65, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो गया प्लस का, तो 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 5 3 15 फिर माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस 4 2 8, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन 52 माइनस 6 46 इज इक्वल टू y अपॉन 65 प्लस 4 69 इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 प्लस 8 23। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है और एक बार इन दोनों को, मतलब x और y वालों को दोनों को ही ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ इक्वेट करना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा x अपॉन 46 इज इक्वल टू 1 अपॉन 23 और दूसरी तरफ आ जाएगा y अपॉन 69 इक्वल्स टू 1 अपॉन 23। तो यहाँ से x कितना आया, 46 ऊपर जाएगा 46 अपॉन 23, यानी कि कटिंग करोगे तो x 2 आ गया और यहाँ से y आ जाएगा 69 अपॉन 23, कटिंग करोगे तो 3 आ गया, y 3 आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है, इजीली सॉल्व हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे इक्वल टू के उधर है कांस्टेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा -19 एंड इस साइड 0, ये हो जाएगा -1 एंड इस साइड 0, ये चेंज कर दिया हमने। अब हम लिखेंगे x y 1, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, x फर्स्ट टर्म को छुपा लो, x वाली टर्म को, और ये कोफिशिएंट्स लिख देंगे -5 -3 -19 -1 और फिर लास्ट वाले को छुपा लो 3 7 -5 -3, ठीक है। अब x अपॉन -5 इंटू -1 माइनस, ये बीच में माइनस होता है हमेशा, -3 इंटू -19, इनके साइन साथ में ही रखने हैं, इक्वल्स टू y अपॉन -19 इंटू 7 -3 इंटू -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन फिर 3 इंटू -3 -7 इंटू -5। अब सॉल्व करेंगे, x अपॉन ये -5 -1 5 हो गया, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का 19 3 57, फिर y अपॉन -19 इंटू 7 -133 और ये हो गया +3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया -9 प्लस 35, बस साइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ जाएगा x अपॉन, अच्छा -5 इंटू -1 यहाँ पे +5 है, ठीक है। तो 5 -57 ये आपके पास आ गया -52 और यहाँ पे आ गया y अपॉन, ये हो जाएगा -130 और ये हो जाएगा -9 प्लस 35 आपके पास आ जाएगा 26, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, x अपॉन -52 इक्वल्स टू 1 अपॉन 26 और इन दोनों को करेंगे y अपॉन -130 इक्वल्स टू 1 अपॉन 26, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -52 अपॉन 26 और यहाँ से y आ जाएगा -130 अपॉन 26, तो 26 2 52 होता है, तो x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे 26 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। सो y आ जाएगा -5। नेक्स्ट
अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है, उसी मेथड से करना है। तो उसमें से मैंने 8th वाला उठा लिया जिसके नंबर्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है। आई होप वो 4, 5, 6, 7 आप कर लोगे, छोटे छोटे नंबर्स हैं, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने वो खुद ट्राई करना है। जिसमें थोड़ा सा नंबर मुझे बड़ा दिखा, अब मैं वो करने जा रही हूँ, ठीक है। सो 8th क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में देखो 20 राइट हैंड साइड पे है, तो इधर शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, x y एंड 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हाइड किया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख देंगे -2 15 -20 23, ठीक है। फिर लास्ट वाले को छुपा के ये लिख देंगे 7 11 -2 15। अब हमें लिख सॉल्व करना है x अपॉन -2 इंटू 23 फिर माइनस साइन 15 इंटू -20, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन -20 इंटू 11 -23 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 इंटू 15 -11 इंटू -2, ठीक है। सारा लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे। -2 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा -46, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 2 = 30, ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू y अपॉन, ये हो गया -20 इंटू 11 -2 to 0, और ये हो गया 23 इंटू 7 7 3 = 21 7 2 = 14 161 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 15 = 105 माइनस माइनस प्लस 22। अब इसे सॉल्व करेंगे। x अपॉन -46 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 254 इक्वल्स टू y अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1678 2 + 1 3 -381 इज इक्वल टू, और ये ऐड करने पे आ जाएगा 127, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करना है और इन दोनों को इक्वेट करना है। सो x अपॉन 254 इक्वल्स टू 1 अपॉन 127, और दूसरा है y अपॉन -381 इज इक्वल टू 1 अपॉन 127। 254 उधर जाएगा, 254 अपॉन 127, और यहाँ पे y इक्वल्स टू -381 अपॉन 127। कटिंग करेंगे, 127 2 ज़ा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 127 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -3 x2 एंड y -3। 9th क्वेश्चन। अब ये 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, वेरिएबल तो चलो वही है, लेकिन वो जो नंबर्स थे, नंबर्स की जगह a और b है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो वही बात है कि इक्वल टू के इधर नहीं रखना है, इस कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो ये प्लस का a माइनस बी माइनस का हो जाएगा, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा ऐसे, माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0। पूरी ब्रैकेट के आगे माइनस लगेगा, ठीक है। अब वही काम x y 1 हमेशा ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ पे वेरिएबल्स देख लो, x और y है तो यहाँ पे x और y ही आएगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल कोई और होंगे तो वो वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना था, फर्स्ट टर्म को छोड़ के इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, b माइनस a माइनस ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी। अब इनको हाइड करके ये कोफिशिएंट लिखने हैं, a b b माइनस a, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, x अपॉन b इंटू माइनस ऑफ a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर ही रखा, माइनस b इंटू a प्लस बी, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन, ठीक है। अब ये देखो, ये माइनस का ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीधा ये आ जाएगा a इंटू a माइनस बी, ठीक है। इतनी बात क्लियर, इज इक्वल टू y अपॉन दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस b इंटू a माइनस बी, फिर बीच में माइनस है, ठीक है। फिर दिस इंटू दिस, अब इसके साथ एक के साथ माइनस है, तो ये मल्टीप्लीकेशन माइनस की आएगी, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन माइनस a स्क्वायर और इधर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, देखो मतलब ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू y अपॉन माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है कर दो, ये माइनस बी ए प्लस
ए बी कैंसिल हो गया तो ये बचा एक्स अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ पे भी ए बी कैंसिल हो गया, नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है अब इक्वेट करना है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो ये आ जाएगा एक्स अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चला गया उधर, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम है कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर यहाँ पे y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये उधर शिफ्ट हुआ, सो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यही बनेगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कैंसिल किया तो y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो x आ गया 1, y -1। अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 10th हमने नहीं किया क्योंकि 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल जैसे वेरिएबल्स होते हैं वो आप कर लोगे। 11th करते हैं। 11th में देखो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जैसे हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कहते थे कि सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है इनको कुछ सपोज करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करते थे, लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो यहाँ भी वैसा ही करना है। ठीक है, जब भी वेरिएबल्स नीचे आए इसको ऐसे सपोज कर लेना है। अब ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये बन जाएगी 5u - 4v + 2 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगी 2u + 3v - 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल u और v है, तो यहाँ पे x y लिखने की बजाय अब हम u v एंड 1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी सारा काम वैसे ही है सेम। ये फर्स्ट टर्म्स को हमने हाइड किया तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे -4 3 2 एंड -13, और यहाँ पे लिखेंगे 5 2 -4 3 5 2 -4 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u अपॉन -4 इंटू -13 कितना हो जाएगा 52, फिर बीच में माइनस साइन, 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पे v अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस वो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 13 5 ज़ा 65 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर जो बीच में माइनस लगता है ये और ये वाला माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा u अपॉन 52 - 6 आपके पास आता है 46 इज इक्वल टू v अपॉन ये हो गया 69 और 1 अपॉन 23। ठीक है, एक बार इसको इक्वेट करेंगे एक बार इसको इक्वेट करेंगे तो u अपॉन 46 इज इक्वल टू 1 अपॉन 23 एंड v अपॉन 69 इक्वल्स टू 1 अपॉन 23। u कितना आ जाएगा, 46 उधर गया, 46 अपॉन 23 2 ज़ा u 2 आया। ठीक है, एंड v कितना आया 69 अपॉन 23 3 ज़ा v 3 आया। u और v की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x और y था, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन x क्या है u यानी कि 2। ठीक है, और 1 अपॉन y क्या है v यानी कि 3। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 1/2 एंड y आ जाएगा 1/3। हाँ जी, 12th क्वेश्चन एंड जो 11th क्वेश्चन अभी हमने किया वो दोनों सेम है। ठीक है, जैसा 11th है वैसा ही 12th है, तो 12th आप लोग कर लोगे। अब हम 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन इस तरह का है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वी, यही सपोज करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 10u + 2v - 4 इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगी 15u - 5v + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वेरिएबल्स हमारे पास है u, v एंड 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 एंड -5, यहाँ पे -4 2, और यहाँ पे आएंगे 10 15 2 एंड -5। ठीक है, अब लिखेंगे u अपॉन ये क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस -5 - 4 + 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू v अपॉन
-4 इंटू 15 -60, फिर बीच में माइनस साइन, 2 इंटू 10 20 इक्वल्स टू 1/10 -5 -50 देन 15 टू 30 सो -30। तो यहाँ से u आ गया, u अपॉन -16 v अपॉन -80 इक्वल्स टू 1/-80 ये आ गया। अब इक्वेट करेंगे, u अपॉन -16 इज इक्वल टू 1/-80, v अपॉन -80 इक्वल्स टू 1/-80। यहाँ से u आएगा -16 अपॉन -80 कितना हो गया 1/5, u की वैल्यू 1/5 आ गई और यहाँ पे v इक्वल्स टू -80 अपॉन -80 v आ गया 1। ठीक है, u और v की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें तो एक्स वाई निकालना है तो यहाँ पुट करेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v की जगह 1। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे ये हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों को अब तो एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है ना इसको, तो हमने ये स्टार्टिंग में किया, अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x 2x, ये हो गया 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इसमें पुट करेंगे x3 तो y आ जाएगा 2, सो x आ गया 3, y आ गया 2। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में भी देखो, अगर देखा जाए कि तो जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू u एंड 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू v। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5u माइनस 2v इज इक्वल टू हाफ और ये वाली बन जाएगी 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 5/2। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 2 है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10u माइनस 4v इक्वल्स टू 1 और ये वाली बन जाएगी 20u प्लस 4v इक्वल्स टू 5। ठीक है, इतना बन गया। अब ये कॉन्स्टेंट्स हमें राइट हैंड साइड पे नहीं रखने तो इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वेरिएबल्स हमारे पास है u v एंड यहाँ पे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -4 4 -1 -5। ठीक है, फिर इसको हाइड किया 10 20 -4 4 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे u, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4 -5 20, फिर बीच में माइनस साइन, 4 इंटू -1 कितना -4। ठीक है, वो -4 इधर प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू v अपॉन ये हो जाएगा -1 इंटू 20 -20, फिर माइनस ये वाला माइनस प्लस 5 10 50 इक्वल्स टू 1/10 4 40 माइनस माइनस प्लस 24 80। ठीक है, ये आ जाएगा u अपॉन 24 इज इक्वल टू v अपॉन 30 इक्वल्स टू 1/120। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे u अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/120 एंड v अपॉन 30 इक्वल्स टू 1/120। यहाँ से u आया 24/120, v आया 30/120, कटिंग करेंगे 12 10 12 2 फिर 2 5 तो u की वैल्यू आ गई 1/5 और यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी 3 4 12 1/4। अब हम u और v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू u कितना है 1/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x आ जाएगा 5 - 1 4। ठीक है, ऐसे ही अब v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, -1 उधर गया तो 4 + 1 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4 एंड y इक्वल्स टू 5। तो इसी के साथ हमारी 5b एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके देन, थैंक यू।